नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पानी कीमती शय है और उसे ज़ाय ना होने दिया जाए। जैसे नारे लगाने वाला मौके में वाटर वर्क्स ही पानी को ज़ाय करे तो क्या कहा जाए। नारायणगुड़े में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के फिलिंग स्टेशन पर जहां पेड वाटर टैंकर्स भरे जाते हैं, हज़ारों गैलन पानी अमले की गफलत की वजह से ज़ाय हो रहा है। शहर के कई इलाकों में ऐसे वक्त में जबकि पानी की शदीद किल्लत है और लोग 2 दिन और 4 दिन के वक्फे से पानी हासिल कर रहे हैं, पानी इस तरह बहा देना अफसोसनाक बात है। बोर्ड के आला हुक्काम इस मामले पर तवज्जो दें और फिलिंग स्टेशन का वक्तन फ़क्तन मायना करते रहें तो शायद इसकी रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने अलकापुर में मस्जिद मदीना कुतुब शाही में कल रात तरावीह के 1 दहे की तकमील पर मुनक़िदा खुसूसी दुआ में शिरकत की। उन्होंने मस्जिद में 1 दहे की तकमील पर खुशी का इज़हार किया और हुफ़्फ़ाज़ कराम को मुबारकबाद दी। उन्होंने अवैसी बरादरान की सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र दराजी के अलावा रियासत में अमन व अमान के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करने की इस्तदा की। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने ज़िले कड़पा के मुतवत्तिन एक 25 साल नौजवान को, जो खुद को आला पुलिस अहदा जाहिर कर रहा था, लोगों पर राब जमाने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि गोलकुंडा चौराहे के रहने वाला गुरु विनोद कुमार रेड्डी खुद को NIA का एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जाहिर करता था। उसके पास से एक पिस्तौल, जाली शनाख्ती कार्ड्स, रबर स्टाम्प्स और 6 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। याद रहे कि रचाकोंडा पुलिस ने भी उसे इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था और ज़मानत पर रिहाई के बाद फिर से वो कभी फर्जी पुलिस ऑफिसर या कभी फर्जी फौजी ऑफिसर को जाहिर करते हुए लोगों पर राब जमा रहा था। राजेंद्र नगर पुलिस और SOT ने आरामगढ़ चौराहे पर एक कार की तलाशी ली, जिसके दौरान 6.5 लाख रुपए मालियती 132 किलो गांजा जब्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग और कारोबार में मुलविस 2 लड़कियों के बशमूल 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम कारवान की रोहिणी देवी, धूलपेट की सुनैना के अलावा शुभम सिंह, सतीश सिंह, नरेश और नवीन कुमार बताए जाते हैं। SSC के नताज में ज़िले वखाराबाद के शानदार रिकॉर्ड पर कलेक्टर आयशा खान ने मसरत का इज़हार किया। उन्होंने इस बात पर भी इत्मीनान का इज़हार किया कि सरकारी मदारिस के तलबा ने भी शानदार मुजाहरा किया है। आयशा खान ने 10 आउट ऑफ 10 GPA लाने वाले तलबा को तहनीत पेश की और असातिज़ा की सिताइश की। वाज़ेह है कि SSC के इम्तिहानात में अज़ला के नताइज शहर हैदराबाद से कहीं बेहतर ज़्यादा रहे हैं। हैदराबाद को आखिरी और 31वां मुकाम मिला है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिकंदराबाद स्टेशन पर मनमाड़ से सिकंदराबाद आने वाली अजंता एक्सप्रेस में एक 40 साल शख्स ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक तिलमर्गी के साकिन श्रीनिवास की नाश कोच में लटकती हुई पाई गई। रेलवे पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। नई दिल्ली और वाराणसी के दरमियान चलाई जाने वाली मुल्क की तेज़ तरीन ट्रेन वंदे भारत ने 1 लाख किलोमीटर दौड़ मुकम्मल कर ली है।
याद रहे कि 15 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन का अफ्ताह किया था। 17 जनवरी को आगाज के पहले दिन ही ट्रेन ब्रेकडाउन का शिकार हो गई थी। 16 डब्बों वाली इस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव कंपार्टमेंट्स भी हैं, जिनमें 52 नशिस्तों की गुंजाइश है, जबकि आम डब्बों में हर डब्बा 78 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये ट्रेन शताब्दी की जगह ले लेगी, जो इस वक्त मुल्क की तेज तरीन ट्रेन समझी जाती है। माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो गया। कल रात कई मसाजिद में तरावी में कुरान मुकम्मिल हुआ। मक्का मस्जिद में इमाम रिजवान कुरैशी को तिलावत कुरान की तकमील पर उन्हें तहनीत पेश की गई। मस्जिद की तरफ से उनकी गुलपोशी की गई और नजराना भी पेश किया गया। इस मौके पर सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना कबूल पाशा खादरी शुत्तारी, कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान भी मौजूद थे। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली किशन रेड्डी के बाद अब रियासती हुकूमत ने भी अंबरपेट में मस्जिद खाना के वजूद से इनकार किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट में मस्जिद की दोबारा तामीर और वहाँ नमाज की अदायगी से मुताल्लिक़ मुकामी लोगों की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि हुक्काम ने अंबरपेट में जिस मकान और 5 मलकियात को मुनज़्ज़म किया, वहाँ कोई मस्जिद थी ही नहीं। हाईकोर्ट के जज जस्टिस शमीम अख्तर ने जो इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड, JHMC, पुलिस कमिश्नर और दूसरों को एक नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत तक तमाम शवाहिद पेश करने की हिदायत दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर पूरी रियासत में 21 मई को सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इजलास में तमाम जिला यूनिटी को हिदायत दी गई है कि वो बड़े पैमाने पर इसका अहतमाम करें। इजलास में लोकसभा के इंतखाबात के माबाद की सूरत-ए-हाल के अलावा ZPTC और MPTC के चुनाव में पार्टी के मुजाहरे और कारदगी का जायजा भी लिया गया। इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजा सदर रेवंत रेड्डी, कायद अपोजिशन मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दूसरे मौजूद थे। अखिलती सेल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निजामुद्दीन ने कहा कि रियासती हुकूमत 5 साल के बाद भी गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS आवाम को सिर्फ धोखा दे रही है। वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन उन पर अमल सिफर हुआ है। उन्होंने कहा कि सीमेंट और तामीराती अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद ऐसा लगता है कि डबल बेडरूम का प्रोजेक्ट ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लैट की लागत जो गुज़श्ता साल 6 लाख बताई गई थी, अब बढ़कर 8 लाख हो जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल ने इंटरमीडिएट के नतायज से मुताल्लिक़ रियासती हाईकोर्ट की रूलिंग का खैर मकदम किया है। याद रहे कि हाईकोर्ट ने कल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से कह दिया कि 27 मई तक इंटर के नतायज का ऐलान कर दिया जाए। सेल के अहदेदारों विनोद कुमार और दामोदर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मांग की कि इंटरमीडिएट के नतायज के साथ जवाबी पर्चों को भी ऑनलाइन डाउनलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि सारे तनाज़े और तुलबा के एहतजाज के बावजूद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अशोक कुमार को मुअत्तल न करना अफसोसनाक बात है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू रियासत के 2 रोज़ा दौरे पर आज हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट हवाई अड्डे पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और दूसरे सरकारी अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। वेंकैया नायडू का क़याम बंजारा हिल में उनकी खानगी रिहाजगाह पर रहेगा। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने आज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में शहरों की तरक्की और मानसून में शुरू होने वाले हरिता हरम प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने शहरों के फैलाव को ज़रूरी करार दिया, ताहम कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। YSR कांग्रेस के MP KVP रामचंद्र राव ने आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और उन्हें पोलावरम प्रोजेक्ट से मुतालिक एक रिपोर्ट पेश करते हुए उनसे कहा कि प्रोजेक्ट के दावेदारों दोनों रियासतों आंध्रा और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ एक इजलास तलब करें, ताकि प्रोजेक्ट के पानी से इस्तेफादे के लिए दोनों रियासतों को फ़ायदा हो सके। जड़ीमटला पुलिस बाइक का सरखा करने वाली एक 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 11 मसरूका बाइक्स, एक ट्रैक्टर और एक ट्राली भी बरामद की गई। ACP बालानगर गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई।
लंदन में कत्ल कर दिए जाने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद नदीम की तदफीन लंदन ही के कब्रिस्तान में आज अमल में आई। कब्लजी हिंदुस्तानी बाशिंदों के अक्सरियती वाले इलाके साउथहाल की एक मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। याद रहे कि नूर खां बाजार के रहने वाले नदीम को टेस्को डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाले उनके एक पाकिस्तानी साथी ने ही चाकू घोंप कर मार दिया था। मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात की आखिरी मुहिम जोरों पर आ गई। पीएम मोदी की सदारत में बीजेपी का सारा जोर गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल पर आ गया है। कोलकाता की एक रैली में वज़ीर आज़म ने वहां की मशहूर तारीखी शख्सियत ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति बनाने का ऐलान किया है। हालांकि पहले बनाए गए एक बड़े स्टैचू का खर्चा अभी बाकी ही था। वैसे पीएम मोदी ने वहां से जीत के लिए सारे मुल्क का जोर लगा दिया है। हालांकि मुतनाज़ा ईवीएम अरसे दराज से पार्टी के कब्जे में वायरल में नजर आती ही रही है। अभी बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल की इंतखाबी मुहिम को आज ही खत्म कर देने का तारीखी फैसला ले लिया है, जबकि एक दिन और वहां पर बाकी था। जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह ने बतलाया कि हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ने ममता हुकूमत को फटकार लगाते हुए इंतखाबी मुहिम की रुकावट को नकार दिया है, जिससे मालूम हुआ कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में जमहूरियत खतरे में थी। इस मौके पर अरुण जेटली कहाँ खामोश बैठते, इनके साथ साथ सभी लोग अब सीएम ममता की ममता को निशाना बना ही दिए हैं। जबकि सीएम दीदी ने बतलाया है कि यह फैसला मुल्क के कवानीन के खिलाफ जा रहा है, जबकि दूसरी पार्टियों ने भी बीजेपी के लाखों मुजरिमाना साजिशों में से इसे एक बतला ही दिया है। सालों से सूरीसदा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जबरदस्त निगरानी के चलते पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के ही कई सिपाहियों के शहीद हो जाने के बाद अभी भी वहां पर तानियात सिक्योरिटी फोर्सेस को इस मामलात में बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती ही जा रही हैं, जिससे आवाम का एहसास बन गया है कि इतनी कोशिशों के बाद तो बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी यकीनी हो गई है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खबर दी है कि इनके एनकाउंटर में मुबैना पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड समेत 3 दीगर लोगों को ढेर कर दिया गया है और तलाशी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की कमी को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को नागुज़ीर बनाया जा सकता है। शहर हैदराबाद में वाक़ई एएमडी इदारे के 70 साल पूरे हो जाने पर एहतमाम करदा तकरीब में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने शिरकत करते हुए सभी लोगों से इस मामले में तबादले ख्याल किया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।